तो चलिए फिर से स्वागत है बायो गुरु चैनल में आप सभी को। आज सर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का 5th लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाला है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो चलिए सर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे सर, डिस्कस करेंगे। उसका अगर कॉमन नाम का बात करेंगे वो सर क्या कह सकते हैं, उसको हम शुगर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे सर, शुगर। अब सर कार्बोहाइड्रेट विल कन्वर्टेड या टाइप का अगर बात करेंगे, इनके 3 टाइप्स बताया जाएगा। पहला टाइप जो है उसका नाम क्या है सर, मोनोसैकेराइड। सैकेराइड मीन्स क्या होता है सर, चीनी, ठीक है। और क्या होता है शुगर, जिसको हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। और क्या होगा सर, पॉलीसैकेराइड। अब सर बात करेंगे पहले मोनोसैकेराइड का बात करेंगे। मोनो मीन्स एक सर। अब इधर अगर ओलिगो का बात करेंगे, ओलिगो मीन्स क्या होता है सर, फ्यू। और सर पॉली मीन्स क्या होता है सर, मेनी, ठीक है। अब सर अगर मोनोसैकेराइड का बात करेंगे, यहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं लगेगा सर, यहां पर भी कोई बॉन्ड नहीं लगेगा। लेकिन सर अगर ओलिगोसैकेराइड का बात करें या सर पॉलीसैकेराइड का बात करें तो यहां पर सर बॉन्ड लगेगा सर। यहां पर कौन सा बॉन्ड लगेगा सर, अब हम लोग बाद में बात डिस्कस करेंगे। इधर भी यहां पर भी सर बॉन्ड लगेगा। तो पहले सर मोनोसैकेराइड के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोनोसैकेराइड क्या होगा सर, ये एक बेसिक यूनिट है। ये क्या है सर, एक बेसिक यूनिट है। किसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है मोनोसैकेराइड। इनका अगर बेसिक फॉर्मूला का बात करेंगे तो CN H2N NON। अब सर बोलेंगे N क्या है, N क्या हो सकता है सर, N 3 से 7 तक हो सकता है सर। मोनोसैकेराइड में N क्या हो सकता है सर, 3 से 7। ये सर हम प्रूव करेंगे N क्या है सर। अब सर बात करेंगे जब सर ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज क्या है सर, एक मोनोसैकेराइड है, तो ग्लूकोज के पास क्या सर, 6 कार्बन है। मतलब अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो N इजिकल टू क्या होगा, 6 हो जाएगा। अब ग्लूकोज का इस जनरल फॉर्मूला बता दिए, CN के जगह में 6 बैठा दिए, H12, H क्या होगा सर 2 इंटू 6 हो जाए 12, और O क्या होगा सर, O 6। तो ये सर ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। तो N सर यहाँ पर 3 से 7 तक N हो सकता है सर। अब सर बात करेंगे यहाँ पर, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है सर, और इसीलिए इसका हम क्या कह सकते हैं सर, हेक्सोज कहेंगे। इसको क्या कह सकते हैं सर, हेक्सोज। अब सर राइबोज भी क्या सर, मोनोसैकेराइड है। राइबोज के अंदर सर कितना कार्बन मिलता है सर, 5 कार्बन। जनरल फॉर्मूला के साथ हम लोग यहां पर लगा सकते हैं सर। यहां पर बात करेंगे राइबोज का जनरल फॉर्मूला सब होगा सर। अब इसमें राइबोज का अगर बात करेंगे तो N इजिकल टू क्या होगा सर, 5। अब जनरल फॉर्मूला में लगा दीजिए, CN मतलब C5, H क्या होगा सर, H 2 इंटू 5 10, और O क्या होगा सर, 5। तो ये सर राइबोज का है, ठीक है। अब सर बात करेंगे फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के पास भी कितना होता है सर, 6 कार्बन होता है सर। कितना कार्बन होगा, 6 कार्बन। इसका भी अगर फॉर्मूला सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा सर। अब सर यहां पर एक अनोखा आ जाता है सर, डीऑक्सीराइबोज। ये भी सर राइबोज की तरह ही होगा लेकिन कुछ अलग होगा सर। सर राइबोज में कितना कार्बन है, इधर अगर बात करेंगे तो C5 होगा, H 10 होगा, और O 5 होगा सर। लेकिन सर डीऑक्सीराइबोज में क्या होगा सर, यहां पर 4 नहीं होगा सर, यहां पर क्या होगा, 5 नहीं होगा सर, क्या होगा, 4 ऑक्सीजन होगा। मतलब एक ऑक्सीजन को क्या कर दे सर, डिहाइड्रेशन, मतलब उड़ा दे रहे सर। तो सर क्या कहेंगे, डीऑक्सीराइबोज। इसीलिए सर एक ऑक्सीजन को राइबोज शुगर से हम एक ऑक्सीजन को उड़ा दे रहे हैं सर, ठीक है। तो 1O हम लोग को रिमूव कर दे रहे सर। अगर बोलेंगे सर RNA और DNA में क्या अंतर सर, RNA और DNA में अगर फॉर्मूला का अंतर होगा तो ऑक्सीजन RNA में क्या होगा सर, 5 होगा, और DNA में क्या होगा सर, 4 होगा, ठीक है। अब सर बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड के बारे में। ओलिगो मीन्स का तो सर फ्यू। अब सर कितना, यहां पर 1 यूनिट का बात किया था, यहां पर सर कितना यूनिट का बात करेंगे सर, 2 या 9 के बीच। सपोज दैट एक मोनोसैकेराइड दूसरा मोनोसैकेराइड से जुड़ा तो उसको क्या कहेंगे, डाइसैकेराइड, ठीक है। इस तरह से अगर 9 को जोड़ रहा सर, एक
2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 गो मोनोसेक्राइड या 9 गो मोनोसेक्राइड तक अगर जुड़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सर एक मोनोसेक्राइड दूसरी मोनोसेक्राइड से जुड़ेगा बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सर सोचिए, ये एक मोनोसेक्राइड है और ये एक मोनोसेक्राइड है। अब दो मोनोसेक्राइड में एक बॉन्ड लग रहा है, उस बॉन्ड का नाम क्या होगा सर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या होगा सर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सर इसमें 3 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, 5 भी, 6 7 8 अप टू 9 तक अगर मोनोसेक्राइड जुड़ रहा है उसको सर हम लोग ओलिगोसेक्राइड के अंदर में रख देंगे। लेकिन सर अगर 9 से अधिक 10 हो जा रहा है तो उसी चीज को हम लोग पॉलीसेक्राइड के अंदर में डाल देंगे। किसके अंदर में डालेंगे सर? पॉलीसेक्राइड के अंदर में डाल देंगे। मतलब 10 से अधिक, अगर 10 से 20 हो जाता है, 30 40 50 60 70 80 1 लाख 2 लाख, तो उसको किसके अंदर में डालेंगे सर? पॉलीसेक्राइड के अंदर में डालेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको भी सर जोड़ेंगे बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब यहां पर कोई बॉन्ड नहीं लग रहा सर, क्योंकि एक ही है। यहां पर बॉन्ड लग रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 9। मतलब यहां पर देखिए लिखा है सर 2 से 9 तक अगर मोनोसेक्राइड जुड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। अब सर यहां पर बात करेंगे पॉलीसेक्राइड का, बात करेंगे 9 से 9 के बाद क्या है सर? 10 या 10 से अधिक। मतलब 10 से अधिक क्या है सर? 20 भी हो सकता है, आप लोग को बताए हैं, 30 भी, 40 भी, 100 200, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीसेक्राइड। अब ये भी जुड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सर बात करेंगे एक मोनोसेक्राइड जब दूसरी मोनोसेक्राइड से जुड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे सर? डाइसेक्राइड कहेंगे। क्या कहेंगे सर? डाइसेक्राइड। इसका एनसीईआरटी बुक में आप लोग को सर बताया गया है कि डाइसेक्राइड का 3 एग्जाम्पल आप लोग का दिया हुआ है। तो एक सर क्या, पहला एग्जाम्पल क्या सर? माल्टोज। माल्टोज का क्या होता है सर? ये सर स्टार्च का ब्रेकडाउन से माल्टोज का निर्माण होता है। अब सर बोलेंगे माल्टोज में क्या होता है? अगर बोलेंगे सर माल्टोज में क्या होता है, तो एक सर पहला तो एक ग्लूकोज होगा, ये भी ग्लूकोज भी एक मोनोसेक्राइड है कि नहीं है सर? और एक ग्लूकोज जुड़ेगा, मतलब 2 गो ग्लूकोज जोड़ेगा उसको हम लोग डाइसेक्राइड कहते हैं। और 2 गो ग्लूकोज क्या सर? मोनोसेक्राइड है। मतलब 2 मोनोसेक्राइड को हम लोग जोड़ के डाइसेक्राइड बना रहे हैं। अब सर बोले जाएंगे कि माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज होता है या बीटा ग्लूकोज होता है, तो माल्टोज में दोनों के दोनों क्या होगा सर? अल्फा ग्लूकोज से ही बनेगा सर। अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज दोनों जुड़ेगा बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मतलब एक ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज दूसरा अल्फा ग्लूकोज से जो जुड़ेगा बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सर बात करेंगे अगर लैक्टोज का बात होगा, यहां पर सर एग्जांपल बात करें, आप लोग सर बियर नाम तो जानते होंगे सर। बियर जो बनता है, बियर में मल्टोज पे मिलता है, फ्रूट में मिलता है, वेजिटेबल्स में मिलता है सर। अब सर बात करेंगे दूसरा जो एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है वो सर क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज क्या है सर? लैक्टोजन बच्चा को पिलाया जाता है ना सर। कोई भी मिल्क होगा सर, या होगा उसका अगर एनिमल मिल्क भी हो सकता है सर, या मदर मिल्क, उसमें क्या प्रेजेंट होगा सर? लैक्टोज प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा सर? लैक्टोज। अब सर बोलेंगे लैक्टोज ये एक डाइसेक्राइड है, लेकिन इसका अगर मोनोसेक्राइड, क्या क्या मोनोसेक्राइड रहेगा? तो बोल देंगे सर बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज। बीटा ग्लूकोज के साथ बीटा ग्लैक्टोज अगर जुड़ेगा तो वो सर लैक्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा सर? लैक्टोज बनाएगा। अब सर बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज भी एक डाइसेक्राइड है, लेकिन सुक्रोज किससे बनेगा सर? अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज, ये 2 चीज अगर जुड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये क्या बनाएगा सर? सुक्रोज बनाएगा। इसका एग्जाम्पल का अगर बात करेंगे कैन शुगर, गन्ना के दिखे सर, गन्ना में जो रस मिलता है उसका जो मिठास होता है ये सुक्रोज के कारण होता है। कॉमन शुगर, कॉमन शुगर क्या है सर? कॉमन शुगर क्या है सर? जो चीनी हम लोग टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक मुख्य काम है जो मेन है, ट्रांसपोर्ट शुगर इन दी फ्लाइलम। प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट करता है शुगर का, ट्रांसपोर्ट कौन करता है सर? सुक्रोज करते हैं।
अब सर बात करेंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड सर दो भागों में बांटे जाते हैं सर, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमो के अंदर में सर इसमें कुछ डेफिनेशन या कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे सर, क्योंकि नाम ही बहुत काफी है सर। तो होमोपॉलीसेकेराइड का अगर बात करेंगे तो स्टार्च आएगा, ग्लाइकोजन आएगा, सेलुलोज आएगा, काइटिन आएगा, इम्यूलिन आएगा। ये सर सब के सब क्या आएगा सर, होमोपॉलीसेकेराइड के अंदर में आएगा। हेटेरो की अगर बात करेंगे पेक्टिन, हेमीसेलुलोज एंड अगर अगर इसके जितने भी सर जेली वगैरह बनता है सर इससे बनता है। ये तो आप लोग जानते हैं सर। ग्लाइकोजन शरीर के अंदर में होता है, स्टार्च भी होता है, सेलुलोज जो सेल मेम्ब्रेन का सेल वॉल सेलुलोज से बनता है, काइटिन होता है सर, ये भी सर एक बैक्टीरिया फंगस का होता है, इम्यूलिन। यहां पर बात करेंगे हेमीसेलुलोज भी सर सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सर। अब बात करेंगे यहां पर, अब सर राइबोज का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो राइबोज का स्ट्रक्चर करने से पहले हम लोग को दो चार पॉइंट पहले पढ़ लेते हैं सर। राइबोज के पास कितना होता है सर, 5 कार्बन होता है। राइबोज के पास कितना कार्बन होगा सर, 5 कार्बन होगा। इसीलिए उसका दूसरा नाम क्या सर, पेंटोज भी कह सकते हैं। 5 कार्बन है पेंटोज, या इसको एल्डोज कह सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है इसीलिए इसका नाम क्या होगा सर, एल्डोज। और सर राइबोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा और एक अल्कोहल ग्रुप रहेगा। अब सर बात करते हैं क्या क्या पॉइंट पढ़े। राइबोज के पास 5 कार्बन होगा कि नहीं होगा। इसका दूसरा नाम क्या सर, इसको पेंटोज भी कह सकते हैं या एल्डोज भी कह सकते हैं। एल्डोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। अब किसी किसी के पास क्या होता है सर, कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। किसी किसी के पास क्या होता है सर, कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। अगर सर एग्जांपल की बात करेंगे तो ग्लूकोज और राइबोज के पास क्या होता है सर, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ग्लूकोज और राइबोज के पास क्या होता है सर, एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं। मतलब C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये सर एल्डिहाइड ग्रुप है। कीटोन के पास है COH, यहां पर क्या होगा सर, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का अगर एग्जांपल कहेंगे तो इसको एल्डोज कह देंगे सर। क्या कह देंगे सर, एल्डोज कह देंगे। तो इनका नाम के बात करेंगे पेंटोज, एल्डोज एंड राइबोज। अब सर बोलेंगे यहां पर स्ट्रक्चर का बात होगा तो फर्स्ट कार्बन विल बाइंड विथ सेकेंड लास्ट कार्बन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि राइबोज का जो पहला कार्बन है वो सर बाइंड करेगा सेकेंड लास्ट कार्बन के साथ। और यह होगा सर, अब वो बाइंड किससे, कौन बॉन्ड्स होगा सर, हेमी एसिटाइल ग्रुप या हेमी एसिटाइल बॉन्ड। अब सर बात करेंगे अगर फिगर में आएंगे तो सर अगर हम लीनियर स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो सर पहले क्या बताएं, 5 कार्बन होता है। तो लगाइए सर, इसका अगर फॉर्मूला की बात करेंगे तो CN हो जाएगा H2N और ON। अब N के जगह में क्या सर 5 बैठा दीजिए तो C5 हो जाएगा। H2 × 5 10 और O क्या होगा 5 होगा। ये फॉर्मूला है सर। अब सर इसको C कितना सर 5 है तो C5 1 2 3 4 5। ये सर लीनियर स्ट्रक्चर है, लेकिन सर ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर में हम लोग बाद में बताएंगे सर। अब सर बात करते हैं C5 तो हो गया सर। अब क्या सर H10 है तो H10 कैसे होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भी पूरा हो गया सर H10। और O5 क्या होगा सर, O5 1 2 3 4 5 O5 हो गया। मतलब ये सर स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इसको क्या कहते हैं सर, पेंटोज कहते हैं या सर क्या कहते हैं सर, राइबोज कहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, पेंटोज मींस पेंटागोनल। अब सर ये जो बाइंड होगा सर O के साथ क्या, O C1 और लास्ट C4 के साथ बाइंड होगा। ठीक है, तो O बाइंड हो रहा है C1 के साथ, C1 बाइंड होगा C2 के साथ, C2 बाइंड होगा C3 के साथ, C3 बाइंड होगा C4 के साथ और O बाइंड होगा 4 और 1 के साथ। अब सर बोलेंगे C5 कहां गया, वो सर रिंग में नहीं रहेगा, आउट ऑफ रिंग रहेगा, C5 हो गया सर। अब सर यहां पर बात करेंगे, हमको सर ये पर वैलेंसी अप्लाई करना है। अब सर करेंगे तो हम 1 2 3 4 5 कार्बन लगा दिए, 1 ऑक्सीजन लगा दिए, मतलब और 4 ऑक्सीजन लगाना है। तो 4 ऑक्सीजन कहां कहां लगाएंगे सर,
1 2 3 4 ऑक्सीजन लगा दिए, कार्बन भी लगा दिए। अब क्या लगा, हाइड्रोजन लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सर ये प्रूव हो गया राइबोज का। अब सर बात करेंगे यहां पर डीऑक्सीराइबोज। सर हम क्या बताते हैं कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज का जब बात होगा सर एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। अब सर वो ऑक्सीजन कौन सा कार्बन से हम लोग रिमूव करेंगे वो देखना होगा सर। डीऑक्सीराइबोज क्या सर, O will remove from the second carbon of the राइबोज शुगर। O किससे रिमूव होगा सर, राइबोज शुगर या राइबोज से हम सेकंड कार्बन से हम क्या करें देंगे, एक O को उड़ा देंगे। सोचिए कि ये सर अभी आरएनए है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब सर आरएनए से हमको डीएनए बनाना है, आरएनए से अगर डीएनए बनाएंगे तो ये सर O को हम रिमूव कर देंगे, ये O को हम क्या कर देंगे सर, रिमूव कर देंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा सर, डीएनए बन जाएगा। बाकी सेम टू सेम रहेगा सर, सेम टू सेम रहेगा। इसका अगर फॉर्मूला की बात करेंगे सर तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, C5 जनरल फॉर्मूला CnH2nOn -1 कर देंगे यहां पर -1, ठीक है। अब सर करेंगे Cn क्या है सर, 5 है तो N5 लिख दिए। H क्या होगा सर, 10 होगा। अब इसको O5 है लेकिन एक माइनस कर देंगे तो क्या होगा सर, O4 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, C5H10O4। अब सर इसको लीनियर में अगर बात करेंगे तो लीनियर में क्या होगा सर, C5 होगा। तो 1 2 3 4 5 C5 कंप्लीट हो गया। अब सर क्या करना है सर, O4 करना है। O4 क्या होगा सर, 1 2 3 4 5। लेकिन सर यहां पर क्या होगा, इस 5 में से सेकंड कार्बन में से O उड़ जाएगा, सेकंड कार्बन में से O को हम लोग उड़ा देंगे। तो सर अब ये सर क्या बन गया सर, डीएनए बन गया। अब सर एक इधर अगर बात करेंगे, इधर भी क्या होगा सर, 1 2 3 4 5। अब 5 हो गया सर। अब सर अगर O का बात करेंगे तो 1 2 3 4, सेकंड कार्बन में से O को हम लोग वैनिश कर दिए। अब हाइड्रोजन का सेम 10 ही होगा। तो 10 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीटेड। तो बस ये पूरा हो गया सर। अब सर ग्लूकोज की बात करेंगे, किसका बात करेंगे सर, ग्लूकोज का बात करेंगे। ग्लूकोज का जब ये बात किया जाएगा सर, ग्लूकोज का पास क्या होता है सर, 6 कार्बन प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज के पास क्या प्रेजेंट होता है सर, 6 कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला की बात करेंगे, उसका CnH2nOn। अब n बराबर क्या है सर, 6 है तो C6H12O6। ये सर मेरा फॉर्मूला आ गया। अब सर उसको लीनियर में पहले हम बनाएंगे। तो C कितना है सर, 6 है। 1 2 3 4 5 6 बना दिए, C6 बना दिए। अब सर क्या बता रहे हैं सर, अब यहां पर क्या बता रहे हैं, थर्ड कार्बन में से OH ग्रुप जो होगा, थर्ड कार्बन में OH ग्रुप जो होगा वो सर लेफ्ट साइड में होगा। कंडीशन ठीक है। ये सर मेरा थर्ड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन में OH ग्रुप हम लोग लेफ्ट में लिख दिए सर, ठीक है, लेफ्ट साइड में हम लिख दिए। अब सर क्या होगा, ये भी क्राइटेरिया पूरा कर दिए। अगर सर इफ फर्स्ट कार्बन OH इज इन द डाउन, अगर पहला कार्बन का OH अगर नीचे है तो उसको हम क्या कहेंगे सर, अल्फा ग्लूकोज। अगर वही फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप अगर ऊपर होता और H नीचे होता, उसको हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा ग्लूकोज कहेंगे कब, जब सर OH ग्रुप क्या होगा सर, नीचे होगा। और बीटा ग्लूकोज कब कहेंगे सर, जब सर OH ग्रुप ऊपर होगा। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट यहां पर सर क्लियर हुआ। अब सर यहां पर हम बना दिए सर। तो सर यहां पर H है, यहां पर OH है, तो इसके अनुसार ये सर क्या है, अल्फा ग्लूकोज है। ये क्या सर, अल्फा ग्लूकोज है। अब सर यहां पर
और कुछ नहीं करना है सर। अब ये जो बाइंड होगा, ये फर्स्ट कार्बन OH इज इन द अप, ये तो बता दिए। अब इसका जो बाइंड बॉन्डेशन होगा फर्स्ट कार्बन के साथ सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट क्या हो रहा है सर, इसके अंदर 6 कार्बन है, तो सेकंड लास्ट मतलब 5 कार्बन बढ़ रहा है, और इसका इसीलिए नाम क्या दिए, हेक्सोज। अब सर बात करेंगे, ये अगर डायग्राम होगा सर 1 2 3 4 5 6 को होगा सर, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे सर, हेक्सोज। अब सर फॉर्मूला में आते हैं, ये सर हम प्रूव कर दिए। अब 1 2 3 4 5 6 कार्बन है सर, तो 6 कार्बन कर दिए। और क्या होगा सर, 6 कार्बन प्रूव हो गया। H12 कहां से आएगा, देखिए सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सर H12 भी प्रूव हो गया। अब सर क्या करना है, O6 को प्रूव करना है। O6 कहां पर होगा सर, 1 2 3 4 5 6, तो सर लीनियर में हम प्रूव कर दिए। अब सर हमको इसमें प्रूव करना है, तो O पहले कार्बन देखना है, कार्बन 1 कार्बन 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया सर, 6 कार्बन मेरा प्रूव हो गया। अब सर बात करेंगे इसका H12 का, क्या हो गया सर, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इधर क्या सर 12 है, तो H क्या आ गया सर 12 हो गया। अब सर O6 कहां पर रहेगा सर, O6 1 हो गया 2 3 4 5 6, तो O भी सर 6 पूरा कर दिए सर। अब सर यहां पर नेक्स्ट आप लोग को बताया जाएगा कि सर मोनोसेकेराइड जुड़ के क्या बना सर, डाइसेकेराइड। अब सर 2 से 9 तक रहेगा उसको ओलिगोसेकेराइड कहेंगे, 10 से अधिक होगा या 10 होगा उसको क्या कहेंगे, पॉलीसेकेराइड कहेंगे। मोनोसेकेराइड में कोई भी बॉन्ड नहीं लगता है, लेकिन जब भी डाइसेकेराइड का बात होगा या पॉलीसेकेराइड का बात होगा, या सर आप लोग का कहीं ना कहीं ओलिगोसेकेराइड का बात होगा, यहाँ पर क्या होगा सर, एक बॉन्ड लगेगा। कौन सी बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर हम लोग आज स्ट्रक्चर क्या क्या पढ़े सर, राइबोज का स्ट्रक्चर पढ़े, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़े, डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर पढ़े। अब सर नेक्स्ट दिन आप लोग को बताएंगे सर, ये सर जो बॉन्ड लगाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं सर, यहाँ पर कौन सा चीज आप लोग को बताए थे कि कोई भी बॉन्ड अगर लगता है वहां से एक H2O रिलीज होगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया जाएगा कि सर कैसे बॉन्ड करेंगे, कैसे क्या रिलीज होगा सर। और कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग को कार्बोहाइड्रेट के बारे में देना है, स्टार्च के बारे में देना सर। तो चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगे, समझ में आ रहा सर, तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।